नमस्कार साथियों। आज मैं आपका साथी अनुज शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर, जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। रेलवे ग्रुप डी हो या लेखपाल हो या एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में फंस जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो साथियों, मैं आपको इस पूरे चैप्टर को एक टाइप फॉर्म में कराऊंगा, यानी कि टाइप वाइज कराऊंगा, जिससे कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी टाइप आपकी ना रह सके। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है साथियों, वो टाइप है समानुपात पर आधारित प्रश्न। यानी कि जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी, आप नोट कर लें, समानुपात पर आधारित प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 तरीके से। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा इसका, बेसिक के बाद फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक में हम क्वेश्चन को नीचे नोट कर लेते हैं। हमको दे रखा है 3:5:21, यही दे रखा है। तो हमको करना क्या है, देखो ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी, और ये होता है डी। तो हमको करना क्या होता है, हमको ए इंटू डी करना होता है और बी इंटू सी करना होता है। बस इतना करना होता है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप में हमको, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। बस हम फिर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन आप देखते होंगे एग्जाम में 100% आता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो, यानी कि अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो हमको क्या करेंगे, अब डी तो दे नहीं रखा है हमें, ए इंटू डी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सी इंटू डी इक्वल्स टू 5:20। ठीक है, हमने इसको ऐसे रख लिया। अब देखो, जिसके साथ ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी चीज लगी हुई होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। तो डी इक्वल्स टू, ये 3 नीचे आ जाएगा, जैसे एक्स नीचे आ जाती थी, तो 5:21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 7 टाइम्स कट कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, डी इक्वल्स टू 35। और यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। अब मैंने इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझा दिया है, हम इस क्वेश्चन को इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए साथियों, इन दोनों की तो इंटू होगी, क्योंकि ये अंदर अंदर की मल्टीप्लाई है। हम 3 से जो भी डिजिट कट रही होगी उसको काट लेंगे, तो ये 3 से 7 टाइम्स कट रही है। ठीक है, तो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 1.2 3.5 proportional to क्वेश्चन मार्क रेशियो 14। तो यानी कि इसको हम नीचे नोट कर लेंगे, 1.2 रेशियो 3.5 प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन मार्क रेशियो 14। अब साथियों, हमको ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेम रूल अभी मैंने बताया था, आप इसकी जगह पर x रख लें। सबसे इजी क्या है कि जहां क्वेश्चन मार्क दे रखा हो उसकी जगह पर आप x रख लें। तो क्या मैं यहाँ पर x रख सकता हूं, तो मैं इसे रब करके यहाँ पर x रख लेता हूं क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, हमको क्या करना है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अभी बताया था मैंने, a इंटू डी होता है और b इंटू सी होता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होती है और बाहर बाहर की। आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बस इजीली अब सॉल्व हो गया। तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई मैंने इसको आपको समझा दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंटू एक्स, क्योंकि अंदर अंदर की गुणा, इक्वल्स टू 1.2 इंटू 14। ठीक है, अब x को बाहर लाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 3.5x इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1.4 इंटू 14 अपॉन 3.5। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे, जो भी वैल्यू इसमें से कट हो रही होगी उसको हम क्या कर लेंगे साथियों, कट कर लेंगे। या फिर हम इसको कट ना करने की जगह ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 12 इंटू, क्योंकि ये आपस में ये 5 से कट रहा है, ये 2 से, ये 2 से, तो ये कट तो नहीं रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे,
इक्वल्स टू रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 168। 168 में 35 से क्या करेंगे हम डिवाइड, इसको कट करने पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों 4.8, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। चलो हम एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं जिससे इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस समझ पाए। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमको दे रखा है दोस्तों 4.5 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात 9:2.6। देखिए क्वेश्चन कितनी इजीली हो पाता है। पहले मैं इसको आपको बेसिक से बता दूं, अब चाहो तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या रख लेंगे दोस्तों x। अब हमको करना क्या है, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है तो ये क्या आ जाता है 9x इक्वल्स टू 4.5 की मल्टीप्लाई की होती है 2.6 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा x इक्वल्स टू 4.5 इंटू 2.6 अपॉन 9। अब 4.5 से 9 कितने टाइम्स कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये 2.6 कितना कट जाएगा 1.3 टाइम्स, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में इस टाइप के अंदर या इन क्वेश्चनों में ये पहचान पा रहे हैं कि भाई जिसके साथ भी उसका साथ ही नहीं है, क्योंकि बी का साथ ही क्या होता है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखो इसका साथी बी नहीं है, जिसका साथी नहीं होता है ना वो हमेशा नीचे आता है। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है भाई, जब 2 बंदे हैं तो उनके अंदर ज्यादा पावर होगी और सिंगल बंदा है तो उसके पास कम पावर होगी, इसीलिए जो चीज हमेशा कमजोर होती है वो नीचे आती है। तो हम इजीली कर पाएंगे। देखो तो ये तो नीचे आएगा 9, तो इसका मतलब तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, तो 9 तो सीधी सी बात है नीचे आएगा, ठीक है। तो 9 को हमने नीचे रख लिया, और जो ज्यादा बंदे होते हैं उनमें ज्यादा पावर होती है वो ऊपर आते हैं। तो 4.5 इंटू 2.6, तो हम इसको डायरेक्ट कर पाते विदाउट एक्स, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो हमको यही करना है कि भाई जिसके साथ जिसका कोई साथी नहीं वो हमेशा नीचे आएगा, और जो 2 बंदे होते हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं। बस इजीली है ये ट्रिक, आसानी से आप इसको सोल्व कर पाओगे। ये कट गया 2 टाइम्स 4.5 से, और ये कट गया 1.3 टाइम्स। तो देखो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। ये क्या थी दोस्तों इसकी ट्रिक, कि भाई जिसका साथी कोई नहीं वो हमेशा कहाँ आएगा नीचे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसका साथी कोई नहीं होगा वो कहाँ आएगा नीचे, और ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे, और उनको कट कर हम अपना आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो साथियों मैंने आपको टाइप फर्स्ट समझा दिया था, अब चलते हैं हम इसी चैप्टर की टाइप सेकंड पर। ये टाइप है दोस्तों अनुपाती संख्या ज्ञात करना, यानी कि अनुपाती संख्या ज्ञात करना। इसके अंदर क्या होता है कि भाई मध्य अनुपाती ज्ञात करें, प्रथम अनुपाती ज्ञात करें, तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, या द्वितीय अनुपाती ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम इजीली केवल एक ही ऐसा स्टेप है जो मध्य अनुपाती, केवल उसको याद रखना है हमें। बाकी प्रथम पूछे, तृतीय पूछे, कोई सा भी पूछे, आप में उसको सिर्फ एक ही रूल से सॉल्व कराऊंगा, बाकी केवल मध्य अनुपाती का आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका बेसिक भी है, ठीक है। अब देखो ये किस 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अंडर रूट हमने हटा दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 15। देखो कितना इजी है इसको सोल्व करना, हम कितनी इजीली सोल्व कर पाए। जब भी हमसे मध्य अनुपाती पूछेगा तो हमको उन दोनों डिजिट्स के ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है और हम अपना आंसर सोल्व इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं साथियों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती, देखो ये हो गया ए बी सी, चतुर्थ अनुपाती मतलब डी। तो ये क्या होगा, तो यहाँ क्या लगा लेंगे हम दोस्तों एक्स, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिसका साथी कोई नहीं होता वो हमेशा नीचे। तो देखो 6x बाहर बाहर की गुणा हो गई, ए की मल्टीप्लाई डी में, इक्वल्स टू 5 इंटू 21,
तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 21/6। अब इसे कट कर लेंगे 3 से 2 टाइम और 3 से 7 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 35/2 कितना होता है 17.5। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कितनी इजीली कर पाए। क्वेश्चन में दे रखा था कि 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको डिजिट लिखनी होती है। डिजिट हमने लिख ली। जो भी डिजिट पूछता है उसके सामने हमसे पूछा था चतुर्थ, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि डी, तो वहां पर हमने एक्स रख लिया। और ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथम अनुपाती 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथम मतलब क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट। तो फर्स्ट पे क्या होता है ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, यानी कि एक्स का आ गया अब यहाँ। तो हमने इजी सी ट्रिक बताई थी बाहर बाहर की गुणा, यानी कि ए इंटू डी। तो बाहर बाहर की गुणा में क्या आ जाएगा 2.5x, क्योंकि 2.5 की x में मल्टीप्लाई होगी, इक्वल्स टू भीतर भीतर की गुणा यानी कि अंदर अंदर की गुणा, तो 8 इंटू 5। तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 5/2.5। ठीक है, और ये 2.5 से कितने टाइम कट गया 5 2 टाइम्स, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए ये टाइप भी हमने कंप्लीट कर ली है। हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, जो था हमारा तृतीय अनुपाती। शायद आपको उस पर कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ठीक है, ये इस टाइप का साथियों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के बाद आपको फिर मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कराऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 और 28 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 और 28 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमारे पास 2 डिजिट नहीं होती हैं। प्रथम वाले में भी 3 डिजिट होती हैं, द्वितीय वाले में भी, चतुर्थ वाले में भी। बस हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है तृतीय वाले में। तो इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आपको कुछ नहीं करना, सेकंड डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट का स्क्वायर कर देना है, तो 28 इंटू 28। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कट गया, ये 7 टाइम्स कट गया। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 56, रिमाइंडर आया 5, सॉरी 8 7 जा 56, और 7 2 जा 14 और 5 196। यही का होगा दोस्तों हमारा आंसर। और हम देखो इस टाइप को कितनी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब चलते हैं साथियों हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है अनुपातों का मान ज्ञात करना। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, x रेशियो y इक्वल्स टू 4:5। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x 4 है और y 5 है। तो हम इसको यहां से रब कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमसे कह रहा है तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ क्या है, जहां जहां हमको x दे रखा है वहां हमको 4 रखना है, और जहां जहां हमको y दे रखा है वहां हमको 5 रखना है। ठीक है, क्योंकि उसने हमें पहले ही हिंट दे दिया क्वेश्चन में कि x रेशियो y इक्वल्स टू 4:5। तो बस अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमको दे रखी है 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y, ये वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, अब देखो हमको कुछ नहीं करना है, x की जगह पर 4 रख लेना है, तो 4 इंटू 5 माइनस y की जगह पर 5 रख लेना है, तो 3 इंटू 5 रेशियो आ गया। फिर से यहां पर x की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 6 इंटू 4 सॉरी प्लस 3 y की जगह पर 5 रख लेना है यहाँ पर, तो 3 इंटू 5। बस अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 20 ये हो गया 5 4 जा 20, और ये हो गया 3 5 जा 15, तो 20 माइनस 15 कितना हो गया 5 रेशियो, ये हो गया 6 4 जा 24, और ये हो गया 3 5 जा 15
24 और 15 कितना हो गया 39, तो ये कितना हो गया 39। और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। अनुपात का मान ज्ञात करना वाले टाइप के। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको ए रेशियो बी इक्वल्स टू 6:5, यानी कि ए रेशियो बी इक्वल्स टू 6:5। तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 5। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी से याद रहे। ये हो गया 6 की वैल्यू और ये हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई 5 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन हम देखो कितनी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इक्वेशन दे रखी है उसने हमको ए रेशियो बी इक्वल्स टू 6:5, तो दे रखा है 5a प्लस 3b रेशियो 5a माइनस 3b, ये दे रखा है। तो हम इजीली क्या करेंगे दोस्तों, जो a की वैल्यू दे रखी है वो यहां पर रख लेंगे। तो 5 × 6, क्योंकि a की वैल्यू 6 है, 3b यानी कि b की वैल्यू 5 है, तो प्लस 3 × 5 रेशियो, फिर देखिए 5, तो 5 × 6 क्योंकि a की वैल्यू 6 है, माइनस b की 5, तो 3 × 5। बस अब इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 5 × 6 हो गया 30 प्लस 15 रेशियो, ये कितना हो गया 6 × 5 = 30 माइनस 5 × 3 = 15। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 45 रेशियो 15। अब हम इसको कट कर लेंगे, कितने टाइम्स कट गया 15 × 3 = 45, यानी कि 1:3 का रेशियो हमने निकाल लिया। और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए साथियों हम कितनी इजीली इन टाइपों को सॉल्व कर पा रहे हैं, जो एग्जाम में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं इसी टाइप के थोड़े हार्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमको, यदि P/Q 2/3 है तो 4P - 2Q 3P + 2Q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, P/Q 2/3, तो इसका मतलब ये है, ये P की वैल्यू है और ये Q की वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P/Q = 2/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है। अब देखो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। नीचे क्वेश्चन दे रखा है हमको 4P - 2Q / 3P + 2Q। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर P है वहां पर P की वैल्यू रख देंगे। तो P की वैल्यू क्या है 2, Q की वैल्यू क्या है 3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो P की तो हो गई 2 और Q का हो गया 3। तो बस इजीली अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 4 × P की वैल्यू क्या है 2 × 2 माइनस 2Q, यानी कि 2 × Q की वैल्यू क्या है 3 × 3 अपॉन 3 × P की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों 2, तो × 2 प्लस 2 Q की वैल्यू क्या दे दोस्तों 3 × 3। बस हो गया सॉल्व। तो ये गया 4 × 2 = 8 माइनस 6 अपॉन 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 6, तो 6 + 6 कितना हो गया दोस्तों 12, तो 2/12। तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 6 टाइम, तो ये हो गया 1/6। और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो साथियों मैंने आज आपको 3 टाइप कराई हैं। आज चलते हैं हम इस क्लास की लास्ट टाइप पर, जो है जोड़ घटाव पर आधारित, यानी कि जोड़ घटाव पर आधारित। इसमें प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 आपको, 17/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, 17/19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, वो पूछ रहा है क्या घटाया जाए। तो देखो हमको एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हमको एक डिजिट दे रखी है 17, क्या घटाया जाए -x, ठीक है। फिर दे रखा है हमको लास्ट में 19, ठीक है, रेशियो, इसमें भी कोई डिजिट नहीं दे रखी, बोल रहा है दोनों में से क्या घटाया जाए, ठीक है। और बराबर में दे रखा है कि वो अनुपात कितना हो जाना चाहिए दोस्तों 5:7, यानी कि
5:7 हो जाना चाहिए। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए इसमें कंडीशन ये बन गई कि दोनों संख्याओं के बारे में इसको पता नहीं था, तो वहां पर हमने x रख लिया, क्योंकि हमसे वो घटाने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था, तो इसलिए हमने घटा लिया। बस अब हम इसको कुछ नहीं करना है, हमने सिखाया था अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, बस इजीली हो गया। ठीक है, b इंटू सी और a इंटू डी। तो हम करते हैं 19 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स इंटू 7, क्योंकि बाहर बाहर की, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई डी के साथ होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे अब 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 19 पंजे 95 माइनस 5 की एक्स में होगी तो 5x इक्वल्स टू 17 की 7 में होगी तो 190 माइनस 7 की x में होगी तो 7x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ लाएंगे उठाकर, ये तो आपको पता होगा। तो ये माइनस का 7x है, तो इधर पर आने पर क्या हो जाएगा प्लस का 7x, और ये अपनी जगह पर सेम टू सेम है, तो इसका साइन सेम रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो ये प्लस का है तो उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। अब 119 अपनी जगह पर है तो सेम साइन रहेगा उसका, तो माइनस 95। ठीक है, तो यहां से क्या बचा दोस्तों 2x इक्वल्स टू, और यहां से क्या बचेगा 24, बस। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 24/2 इक्वल्स टू 12, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को इजीली, ये देखने में आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसा देते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली बेसिक से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, लेकिन मैंने आपको बेसिक से समझाया है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आइए साथियों अब चलते हैं हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3:5, यानी कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि 2:3 हो जाए। क्या जोड़ दें, देखिए पहला क्वेश्चन जो था क्या घटा दें, और इसमें क्या है क्या जोड़ दें। तो वहां घटाने के लिए आया था तो हमने -x कर दिया था, और यहां पर जोड़ने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या कर देंगे +x, बस इतना ही करना है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो कर लेंगे 3 + x। ठीक है, रेशियो, फिर दूसरा दे रखा है हमको 5, दूसरा पद क्या दे रखा है। अब हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, क्योंकि वो हमसे जोड़ने के लिए क्या जोड़े, तो हमने x जोड़ दिया। ठीक है, इक्वल्स टू, रेशियो क्या दे रखा है 2:3, यानी कि 2:3 दे रखा है। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 5 + x इंटू 2 इक्वल्स टू 3 + x इंटू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 × 2 = 10, और 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 3 × 3 = 9, और 3 की x में करेंगे तो क्या आएगा 3x। ठीक है, अब देखो 3x को इधर लाएंगे, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 10 - 9, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो आज मैंने आपको इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अनुपात समानुपात के जो हमारी 4th टाइप चल रही है, जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न, उसकी ये 4थी टाइप है। उसका जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन आपको और करा रहे हैं। ठीक है, जो आप इजीली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो ये बोल रहा है कि हम क्या कर लेंगे 7x मान लेंगे उसको, प्रत्येक संख्या को क्या मान लेंगे 7x, और प्रत्येक में क्या जोड़वा रहा है 5। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू थी 9। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी दोस्तों 9, तो दूसरी वैल्यू हम क्या जोड़ लेंगे 9x + 5, क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक संख्या में हमको क्या जोड़ना है 5।
और बराबर में दे रहा है हमको कितना अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, हमको दे रखा है अनुपात, हमको क्वेश्चन में क्या अनुपात दे रखा है, 4:5 दे रखा है। सेम रूल लगेगा, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, कुछ नहीं करना। 9x + 5 × 4 = 7x + 5 × 5, बस हो गया। 9 चौक 36x + 4 पंजे 20, 7 पंजे 35x यानी कि 35x + 5 5 जा 25 यानी कि 25। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 36x - 35x क्योंकि इधर आ जाएगा, = तो ये क्या हो जाएगा 25 - 20, तो क्या हो जाएगा x = 5, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम कितनी इजीली सॉल्व कर पाए। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूं आपके सामने दोस्तों। इसने कहा था हमसे दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, ठीक है, यानी कि 7:9। तो हमने क्या कर लिया, 7 को भी x मान लिया और 9 को भी x। उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, तो हमने दोनों संख्याओं में क्या कर दिया दोस्तों, 5 जोड़ दिया। जोड़ देने पर उनका जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 4:5 हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो बड़ी संख्या कौन सी है, देखो बड़ी संख्या है 9x, ठीक है। तो x की जगह पर क्या है दोस्तों 5, तो 9 × 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 45, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में हमको हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। ये क्या कहता है हमसे कि दो संख्या दे रखी है, उन दोनों में 5 जोड़ दीजिए। तो हम गलती कहां पर करते हैं तो हम दोस्तों गलती कहां पर करते हैं कि हम बेसिक पर नहीं जाते हैं, क्योंकि बेसिक हम सीखते नहीं, शॉर्ट ट्रिक के पीछे हम भागते रहते हैं। तो हमको क्या कर लेना है, उन दोनों संख्याओं के साथ हमको x रख लेना है और जो भी डिजिट बोले उसको जोड़ देना है। बराबर में जो रेशियो दे रखा होता है उसको रख लेते हैं, और हमको टेक्निक वही अपनानी है, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। वही टेक्निक मैंने यहाँ पर अपनाई है। तो साथियों आज मैंने आपको 4 टाइप कराई है अनुपात और समानुपात की, रेशियो एंड प्रपोर्शन की। इस चैप्टर को मैं आपको कल आपके लिए, इस चैप्टर की क्लासेस में आपके लिए फिर कल लेकर आऊँगा, और मैं काफ़ी समय के बाद ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।